हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। आज पूर्णिमा है। कली प्रशासन पूर्ण रूप से श्रापित है और इनकी देह की दुर्गति, सड़न की तीव्रता अत्यधिक और बढ़ जाएगी पूर्णिमा के बाद। इन्हें जो रोग है, जो ये प्रजा से छुपा रहे हैं, हम जानते हैं और आपको बता रहे हैं। बहुत बुरी मृत्यु है इनकी। जिन्होंने दुष्कर्म किया है पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल प्राइवेट पार्टीज़ ने, वे सर्व और इनकी गति, तीव्रता सड़न की और विनाश की बढ़ जाएगी। अब साथ ही बहुत आवश्यक वार्तालाप हमें आपको बताना है। देखिए, इतिहास लिखा जा रहा है जी वेद व्यास मुनि द्वारा। परम वाणी हमारे महापुराण के श्लोक और शब्द, जो शब्द है, उन्हें हम साथ लेकर घूमते हैं। सरस्वती देवी का आशीर्वाद उनके सम्मान के रूप में। मनु की रक्षा करने के लिए हम मत्स्य रूप धारण किए रहे। मनु मत्स्य, उसके बाद में समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत पर कूर्म रूप धारण किया। इनके बाद जब हिरण्ययक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई भ्राता ने जब धरातल को, भूमि देवी को इतना पीड़ित कर दिया रहा और साथ भूमि देवी को चुराकर नरक रूपी ब्रह्मांड के सागर में ले चला गया, यानी ऑर्बिट से निकाल दिया गया था धरती को, अर्थ को ऑर्बिट से निकाल दिया गया था। जी हाँ, हिरण्ययक्ष द्वारा। तो वराह रूप धारण करके हमने टस्क्स में रखकर धरातल भूमि देवी को पुनः सौरमंडल में लाकर स्थित किया था। इनके बाद हमने जब चौथा अवतार धारण करना पड़ा हमें, जब हिरण्यकशिपु भूदेवी को और साथ प्रहलाद जैसे महान हरिभक्त की निंदा कर धरातल पर आतंक मचाने की चेष्टा की रही, तब नरसिंह रूप हमने धारण किया था। यह हमारा सरस्वती देवी वेद व्यास मुनि का लिखित चौथा रूप रहा, नरसिंह रूप। जब हमने जांग पर रख के हिरण्यकशिपु के कई भाग कर दिए थे। पांचवा रूप, जब बलि दैत्य ने इंद्रदेव को पराजित कर दिया था और भूलोक ब्रह्मांड पर राज करने के लिए सर्व को गुलाम बनाने की चेष्टा करने में सक्षम ही रहता, शुक्राचार्य असुरों के गुरु के साथ, तब वामन रूप हमने पांचवें रूप में धरातल पर जन्म लिया रहा और 3 गज जमीन मांगी रही, जिनसे पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया रहा। इसके बाद कर्तवीर अर्जुन ने जब आतंक मचाने की चेष्टा की रही, गौओं का देखो सबको सम्मान रहता था, ध्यान रहता था। गौओं से जो लाभ किया जा सकता है वे सब जानते थे। अब तक कभी कहीं भी गौ हत्या नहीं हो रही है। तब कर्तवीर अर्जुन ने जब कामधेनु गौ का हरण कर, चुरा कर जमदग्नि महामुनि की हत्या करने का घोर अपराध किया रहा, तब तमस क्षत्रियों का वध कर 21 बार धरातल को शुद्ध किया था हमने गुरुवर परशुराम जी के रूप में। और जो आज भी धर्म रक्षतम
धरातल रक्षतम गुरु रक्षितम ज्ञान रक्षितम रूप का हमारा अंश रहा, जो हमारे ही अन्य अंशों को ज्ञान देने के लिए परम अंश धरातल पर रहा गुरुवर के रूप में, जिनको हम सदैव नतमस्तक रहते हैं। इनके बाद श्री रामचंद्र के रूप में हमने सातवां अंश श्री रामचंद्र के रूप में धरातल पर जन्म लिया। जब रावण ने त्रिलोक पर विजय पाई, इंद्रदेव को पराजित कर दिया, यमदेव को पराजित कर दिया, भूलोक पर कुबेर और अन्य देवता गणों को सर्व को पराजित कर दिया था रावण ने। तब रावण का वध करने के लिए श्री रामचंद्र का रूप हमने धारण किया रहा, सातवें अंश के रूप में। और इनके बाद महाभारत का काल आया, आठवां और नौवां। आठवां बलराम के रूप में हमने जन्म लिया, शेषनाग के अंश। और नवा श्री हरि वासुदेव कृष्ण के रूप में हमने महाभारत में धर्म के संस्कार को बतलाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का परमंश, और धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कार की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स और कल्चर की रक्षा करने के लिए जो भाव रहे भीष्म पितामह द्वारा, ऐसे महान महान महात्माओं द्वारा दिए हुए ज्ञान, ब्रह्मचार्य का पालन, धर्मचार्य का भी पालन से कैसे धरातल की रक्षा हो सकती है, गौओं का महत्व हमने बताया श्री हरि वासुदेव कृष्ण के रूप में। और ये रहे हमारे 9 अवतार। और अभी जो हम श्री हरि वासुदेव कृष्ण कल के रूप में बैठे हैं आपके सामने ज्ञान रूप में, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। सबके अपराध रहे तब हमने अवतार धारण किया। अभी जो ये घोर कलयुग है, कलयुग में तो सर्वनाश, गौ हत्यारों का जन्म हो गया, जो पहले 9 अवतारों में कभी नहीं हुआ था। ये गौ हत्यारों का समय, ये पूरे गौ हत्यारे हैं। महाराजा परीक्षित के सामने पहली घटना घटित होने वाली थी, महाराजा परीक्षित ने दंड दे दिया था, परंतु दयावान होने के कारण कुछ ऐसे 5 अधर्म के बीज बता दिए जो आगे जाकर फलित होने थे और जो आज आपको दिख रहे हैं। सब बता रहे हैं हम आपको। ये इतिहास जो लिखा जा रहा है अभी वेद व्यास मुनि द्वारा, दुग्ध में मिलावट होना, दूध ही दूर कर देना, सारे संकेत जो सिद्ध हो चुके हैं, अभी जो घोर कलयुग दर्शा रहा है, इन पर आने से पहले वेद व्यास मुनि जो लिख रहे हैं और इतिहास में जो आगे पीढ़ियों के लिए रहेगा वो हम बता रहे हैं आपको। किस प्रकार कली प्रशासन ने, जैन मौन एम्पायर ने धर्म की हत्या करके देवगणों से धर्मात्माओं का लिंक ही तोड़ दिया गया है, कट ऑफ कर दिया है कनेक्शन। यानी धरातल जो है, धरातल प्रकृति, अभी देवगण जो ऊपर से इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, सप्त ऋषिगण, नारद मुनि, ये सर्व जब धरातल को ब्रह्मांड और ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव जब देख रहे होते हैं तो धरती के ऊपर पूरा काला साया है, धरती पूरी काली बन चुकी है, डार्क ब्लैक एंड ब्लैक फॉर्म ऑफ कली, जिस कारण हमें भी घोर काल रात्रि का रौद्र रूप धारण करना पड़ रहा है। और वही हमारी तपस्या चल रही है। देवगणों को इस प्रकार काला साया पूरे धरातल पर ऊपर से दिख रहा है, पूरा धरातल से देवगणों का संपर्क टूट चुका है। संपर्क क्षेत्र यज्ञ से, परम भक्ति से, गौनंद की, नंदी की सेवा से बनाई रखी जा सकती थी। अन्य पहले के अवतार देखे आपने, हमारे जब धर्म के शत्रु बदमाश आए रहे, वे सर्व भी आराधना जानते थे, वे देवगणों से ही आशीर्वाद लेते थे। इन्होंने तो देवगणों को ही
दूर करके, धरातल की रक्षा से दूर करके स्वयं को ही स्वामी बनाने का अपराध किया है। यह है इनका इतना बड़ा अपराध। ये गौ हत्यारे हैं। जब गौ हत्यारों का जन्म होने लगा, पिशाच योनि, प्रेत योनि धरातल पर जन्म लेने लगी, तब हमारा श्री हरि कल की रूप दशावतार धरातल पर हर कलाकृति के साथ उपस्थित हम स्वयं हैं। और यह कारण है जी, आज बहुत इम्पोर्टेंट यह डिस्कशन आपको बता रहे हैं जो इतिहास में रहेगा और क्यों हम आए। बच्चों के साथ इस प्रकार का अपराध होना, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण होना, छोटी बच्ची बालिकाओं के साथ किस प्रकार का रेप हो रहा है, 7 से 8 वर्ष की बच्ची प्रेग्नेंट हो जा रही है। और क्या है घोर कलयुग। नाबालिग बच्ची, 8 से 7 वर्ष की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही है। कितने केसेस देख चुके हैं। प्यूबर्टी पीछे आ गई है, मेंस्ट्रुएशन, अश्लीलता, गंदगी सब दिखाकर ये सब संकेत दिखा रहे हैं। पहला संकेत, भाव गंदे हो चुके हैं, संस्कारहीन बनाया जा चुका है बच्चों को, जिससे देखो किस प्रकार की अश्लीलता आरंभ में ही बच्चों के जीवन में आ गई रही और वो धर्महीन हो चुके हैं। यह है कली प्रशासन, प्राइवेट पॉलिटिक, जैन एम्पायर, मौन एम्पायर के दुष्कर्म, जिस कारण हम आए। दूसरा, सेकंड, रिवर्स, पूरी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। सरस्वती देवी का तो कुछ अंश बचा रहा, अन्य सर्व में तो नाले बना दिए गए। गंदगी, केमिकल छोड़ दिया गया है कि मछलियां भी घुट घुट के मर रही हैं, सी शोर पर आकर मृत्यु हो जा रही है सबकी। ऐसे कौन से युग में था क्या कभी हमारे किसी पहले अवतार में किसी ऐसे धर्म की हत्या करने वाले किसी का जन्म हुआ? ना ही हिरण्यकश्यप ऐसा था, ना ही रावण ऐसा था। थे वे सब अपराधी, परंतु इतना घोर अपराध कि धर्म की ही हत्या कर दें पूर्ण रूप से, और देवगणों को ही धरातल से दूर कर दिया जाए, जो वैदिक संस्कार और नियम का भाग होता है। पूरे नियम ही बदल दिए गए। कली द्वारा जैसे चलाना है उस प्रकार से चलाने की चेष्टा पूर्ण कली प्रशासन की रही है और वो कर रही है। गैम्बलिंग, जुए पे आने से पहले, अभी थर्ड पर आने से पहले रिवर्स जो इतनी प्रदूषित हो गई है, ताकि लोग शुद्ध पानी भी, पेयजल भी उनको उपलब्ध ना हो, उनको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर परचेस करना पड़े। पेयजल की बिक्री होना जो गुरुवर परशुराम जी जान रहे हैं, समझे हैं, और भोलेनाथ ने हनुमान जी महाराज को यह समझाया था। घोर कलयुग के संकेत जो पूर्ण हो चुके हैं अभी। चौथा, गैम्बलिंग, क्षमा करिए, थर्ड, सब नशे में, लालसा के, गैम्बलिंग में धुत, ट्रेडिंग में धुत नष्ट कर रहे हैं अपने आप को। और जब लालच से भरे हुए हैं तो ये धर्म का कभी नहीं सोच सकते। बुद्धिहीन बनाया जा चुका है इन्हें कली द्वारा, कली प्रशासन, प्राइवेट पॉलिटिक द्वारा। फोर्थ, स्लॉटर हाउसेस चलवाना, गऊओं की हत्या करना, पशुओं की हत्या करना। ऐसा कभी किसी को युग में कभी देखा है? महापुराणों में कहीं दिखा है? यह है घोर कलयुग जी, जो आपको देखने मिल रहा है। जब गऊओं की हत्या करने लग गए, नंदियों की हत्या करने लग गए, कच्ची करने लगे, कैस्ट्रेशन करने लग गए, ताकि नंदियों के बीज समाप्त हो जाएंगे तो गऊओं को कभी प्रेग्नेंट फलाया नहीं जा सकता, जिनसे कभी दुग्ध ही उपलब्ध नहीं होगा। दुग्ध नहीं रहेगा तो घी नहीं बनेगा, छाछ नहीं बनेगा, दही नहीं बनेगी, पंचगव्य कभी नहीं बन सकता, यज्ञ कुंड में कभी अर्पित नहीं हो सकता, अग्निदेव, वायुदेव, भोलेनाथ को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो इनकी ऊर्जा ही नहीं है कि ये धरातल में पीड़ित प्रजा से संपर्क रख सके और इनकी कष्ट को दूर कर सके। इसलिए लोग जब पूजा करने जाते हैं, देवगणों तक उनकी पूजा पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो कली प्रशासन में विश्वास रख रहे होते हैं।
भूल जाते हैं कि कैसे धर्महीन धर्म की हत्या करके देवताओं को दूर कर दिया गया है। गौओं की हत्या करने में पूर्ण सक्षम कली प्रशासन पर उंगलियां उठाने में अब भी झिझकते हैं, परंतु अब धीरे धीरे समझ आ रहा है जो भी है। पांचवा, एसेंशियल रिसोर्सेस प्रजा से दूर कर देना, अफोर्डेबिलिटी से दूर कर देना, इन्फ्लेशन लाना, स्वर्ण को ही दूर कर देना, चांदी को दूर कर देना और पेपर करेंसी सामने ला देना, फाइनेंशियल टेररिज्म जिसे कहते हैं। 5 अधर्म के बीज आ गए। सब ग्रेन्स को इस प्रकार मूल्य बढ़ा देना कि आम जनता उसे सेवन ही नहीं कर पाए, तो और कौन सा घोर कलयुग चाहिए। देखो सारे संकेत सिद्ध हो चुके हैं। छठवा, किसानों का जीवन समाप्त कर देना कली प्रशासन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। सब कुछ सस्ते में लेना और महंगे में प्रजा को बेचना। उनको उनका रिटर्न्स मिलता ही नहीं है। इतने मेहनत से किसान कार्य करते हैं, काम करते हैं और उनको उनका रिटर्न्स कभी नहीं मिलता जी। ये आशा है आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है धरातल पर। खेती खत्म कर दी गई है उनकी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस समाप्त कर दिया गया है। जो सात्विक रहता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूरिया और डीएपी रिलेटेड बेस्ड बना दिया गया है जी। इससे क्या सिद्ध होता है? गुलामी ही तो सिद्ध होती है। और जो प्रोड्यूस मिल रहा है, निकल रहा है, उसका भी प्रॉपर रिटर्न्स नहीं मिलता है फार्मर्स को। कली प्रशासन और इनके प्रिय कंपनीज एग्री प्रोड्यूस को स्टॉक करके महंगे में प्रजा को बेच रहे हैं। यही है घोर कलयुग। छह संकेत हो गए। सातवां, पूर्ण एजुकेशन को नष्ट कर देना जी। गुरुकुलों को नष्ट कर देना, स्कूल वाली प्रक्रिया ला देना जिनमें मात्र घुटना सिखाते हैं, संस्कार नहीं सिखाते, सत्य नहीं सिखाते, दया नहीं सिखाते। मशीन की तरह बच्चों को बना दिया गया है जी। आठवां, रोग से ग्रसित सब हो जाते हैं, अभी जो हो गए हैं सब कमज़ोर बन चुके हैं। एक स्थान पर स्थिर नहीं खड़े रह सकते, मन भी चंचल बन चुका है। अश्लीलता, लालसा से भरा हुआ, काम से भरा हुआ, इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं रहा। बेहिसाब लाइफस्टाइल में कोई नियंत्रण नहीं। लाइफस्टाइल ऐसे दूषित हो चुका है कि सब रोग से ग्रसित हो चुके हैं। बीपी कहे, शुगर कहे, हाई ब्लड प्रेशर कहे, बीपी, साथ में डायबिटीज़ शुगर के कारण, और भीषण कैंसर। इतने प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। कैंसर कभी हुआ था क्या पहले युगों में? महाभारत में कैंसर सुना था, बीपी सुना था, शुगर सुना था? 1947 के नाटक के पहले, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले देखो कभी किसी को शुगर बीपी हुआ करता था क्या? ये है घोर कलयुग, ये है घोर संकेत जिस कारण हमें जन्म लेना पड़ा। सारे घोर संकेत हम सिद्ध कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो हो चुके हैं सिद्ध। अल्प आयु को प्राप्त हो रहे हैं सब इसके कारण। नाइन्थ, एडल्टरेटेड फूड्स अवेलेबल होते हैं हर जगह, प्रिजर्वेटिव्स के साथ, केमिकल्स के साथ, भयावह तेल, पाल्मोलिन तेल से युक्त। ये सब तेल कभी उपलब्ध नहीं थे पहले। शुद्ध खेती से ग्रेन्स जाते थे और वहाँ से तेल उपलब्ध होता था, प्रजा को मिलता था। यहाँ तो ग्रैनरीज, फैक्ट्रीज बन चुकी है और उसमें मिलावट हो रहा है। मिलावट वाला कार्य कभी नहीं हुआ था। मुग़ल के समय में भी मिलावट का कार्य कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स के बाद यह आरंभ हुआ और अभी तो कली प्रशासन, प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये एम्पायर चल रहा है, थर्ड रूल एंड द मोस्ट हॉरिफिक रूल जो सबको देखने मिल रहा है, यह भी घोर संकेत, घोर कलयुग के सिद्ध कर रहा है और जो पूर्ण हो चुके हैं। 10th, एंटरटेनमेंट में डुबाए रखना लोगों को, मूवीज़ में, बकवास की गंदगी में, सिर्फ एंटरटेनमेंट के ही बारे में सोचना। हृदयहीन बन चुके हैं, दयाहीन बन चुके हैं, संस्कारहीन बन चुके हैं। अश्लीलता से भरे हुए इनके मन में मात्र गंदगी ही घूमती रहती है। ऐसे जब बुद्धिहीन बना दिया गया है इन्हें, तो ये आत्महीन हो चुके हैं। आत्मज्ञान इन्हें समझता नहीं है। पूर्ण मटीरियल डिज़ायर्स के पीछे ही ये प्रजा भागती रहती है, आगे से पीछे। आशा ये आपको समझ में आ रहा हो। यही है घोर कलयुग,
के संकेत जो सिद्ध हो रहे हैं और हो चुके हैं, जिस कारण हम श्री हरि वासुदेव कल के रूप में यहाँ खड़े हैं। और 11th इज रिलेटेड टू 10th यंत्र मोबाइल्स, जिसमें सबको डुबा दिया गया है। कोरोना के बाद से बच्चे अब मोबाइल का ही प्रयोग करते हैं, पढ़ना सब भूल चुके हैं, बुद्धिहीन बन चुके हैं, सबको अलाली आ गई है, सबको आराम की ज़िंदगी चाहिए। आराम की ज़िंदगी चाहते हैं ये बलि दैत्य की तरह। मात्र इनके पास दुनिया का सारा धन रहे, आराम रहे और बाकी लोग खटते रहे। ये है वो लोग जिन्होंने यंत्र फैलाए हैं और इसी में युक्त रखा है, जिस कारण बुद्धिहीन हो गए हैं और धर्म समझने का भाव तो छोड़ो, बुद्धि ही नहीं बची है। अब सब कली ग्रसित पिशाच योनि को प्राप्त हो रहे हैं, नरक गति को प्राप्त हो रहे हैं, दुर्गति हो रही है जिनकी। और साथ बहुत भयावह 12th महापुराणों वेदों का अपमान करना, दुरुपयोग करना, यूज करके व्यापार बना देना। जितने भी कथावाचक आपको दिख रहे हैं जी, आशा है आपको समझ आ रहा हो। इन्होंने वेदों का सार ही अपने लिए ही समाप्त कर दिया रहा, और जो इनके बीच रहे उनकी भी वही दुर्गति हो रही है। नए नए ऐसे बाबा बन के खड़े हो गए हैं जिन्होंने महापुराणों को व्यवसाय बना के रखा है। 18 महापुराण, वेद, भगवत गीता, महाभारत, रामायण नारे और स्वार्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इनमें जो श्लोक हमारे रहे, ऐसे मूर्ख पापात्माओं के लिए वे श्लोक का सार तो समाप्त हो चुका है, अर्थ भी समाप्त हो चुका है, मात्र शब्द बचते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय में शिव जी तो नहीं है, श और व है, ये शव बन चुके हैं जी। आशा है आपको समझ आ रहा है। महापुराण वेद का सार समाप्त हो चुका है ऐसे महामूर्खों के लिए जो व्यवसाय रूप से देख रहे हैं। महापुराणों वेदों का पूरा सार समाप्त हो चुका है, दुरुपयोग किया गया है कथावाचकों द्वारा, व्यवसाय बना के बिजनेस बना दिया गया है। इससे सबका सर्वनाश हो रहा है। जो ऐसे कथावाचकों की दुराचार, दुर्व्यवहार